Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Class attendance, please. Palak Khan. Yes, sir. Shayan Ahmed. आज फिर से कोई इज्जत अफजाई ना हो अल्लाह। प्लीज मैं वादा करती हूँ घर जाकर पूरे पूरे 10 नफल अदा करूंगी शुक्राने के। बस खैर से क्लास गुजर जाए। नुमान इजाज। हयात आलिब। खड़ूस का है ना। अब दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं कितना खड़ूस हूँ। हयात आलिब। हयात आलिब अटेंडेंस हो रही है। आप क्लास में बिल्कुल भी अटेंडेंट नहीं है। सुनाई नहीं देता आपको? नो सर, आई एम नॉट। आई एम अटेंटिव। मैं देख सकता हूँ कितनी अटेंटिव हैं आप। एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू यू। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। सॉरी सर, आई विल बी केयरफुल। रुमैसा आमिर। ठीक है, लेक्चर की तरफ चलते हैं। अपना मूड ठीक कर लो यार। कब तक ऐसे मुंह बनाए बैठी रहोगी? यार मेरा मूड ठीक है। लोगों के पास कोई और बात नहीं करने के लिए। हम क्या बात करें, तुम्हारा मूड ही इतना खराब है और ऐसे मूड में ना कोई भी बात नहीं हो सकती है। वैसे सर तुम्हें इतना क्यों पॉइंट आउट करते हैं? और किसी को तो नहीं करते? पता है मुझे क्यों पॉइंट आउट करते हैं। मेरी अपनी ही बेवकूफियां हैं ये सब जो अब मेरे सामने आ रही। उफ हया, किस बुरी तरह फंस गई हो तुम। ये शख्स तो हर रोज तुम्हारा जीना हराम कर देगा। अब पूरा साल भुगतना पड़ेगा ये। या तो एक बार तरीके से एक्सक्यूज कर लो या फिर ढीठ बन जाओ। वैसे मुझे लगता नहीं हया बीबी कि वो तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज कबूल करने लगा है। वो अब गिन गिन के बदले लेगा तुमसे, खड़ूस कहीं का। क्या हो गया आज? मूड क्यों ऑफ है? चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए तुम्हारे? ये 12 पूरे साल के लिए बच गए। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे और पापा के कहने पर मैंने माफी मांगी थी उस खड़ूस से। खड़ूस? ओह, यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट डॉक्टर मूसा, राइट? कोर्स, और किसके बारे में बात करूंगी? अब क्या हो गया? अब वो हर रोज क्लास में मुझे ऐसे ही टॉर्चर करेंगे। मिस हया तालिब ये, मिस हया तालिब वो। सोच रही हूँ उनकी क्लास में सुलेमानी टोपी पहन के बैठना शुरू हो जाऊं। कैश में क्या करूंगी पूरा साल? भाई तुम अच्छी बन के रहो उनके साथ ताकि उनकी गुड बुक्स में आ सके, जैसे तुम हम सबकी गुड बुक्स में हो। तुम लोगों की गुड बुक्स में तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे लाड उठाते हो, नखरे उठाते हो। तुम लोग मुझसे प्यार करते हो। उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि वो मेरे नखरे उठाएं, लाड उठाएं? तुम कोई इतनी प्यारी कि तुम्हारे लाड उठाने का दिल करता है। अच्छा, तो फिर मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर चलो। जो हुक्म जाना आपका। यस। अच्छा, हम वहीं चलते हैं जहाँ लास्ट टाइम हमने आइसक्रीम खाई थी। और आज तुम्हें भी मेरी फेवरेट आइसक्रीम खानी पड़ेगी। ओके बाबा, डन। चल जल्दी जल्दी चलाओ। अरे चला तो रहा हूँ, अब क्या उड़ा लूं जहाज? इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकती। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ, सफर सफर। बस फिर क्या था, उसकी शक्ल देखने वाली थी। उसके बाद तो पूरे लेक्चर के दौरान मुझसे नजरें नहीं मिला सकी। कितनी बुरी बात है। क्यों बेचारी को टारगेट बना लिया तुमने? जाने दो उसे। जाने दूं? ऐसे कैसे जाने दूं? इतना इंटरेस्टिंग केस मेरे हाथ है, ऐਵੇਂ ही जाने दूं? अभी तो मुझे क्लास में मजा आने लगा। बड़े मजे की क्लासें गुजर रही हैं। हाँ, एंजॉय कर रहे हो बहुत। एक ही तो मजे की क्लास गुजरती है मेरी। वैसे कुछ ज्यादा ही मजा नहीं आने लगा तुम्हें उस क्लास में? ये तो है। I'm really enjoying it. बहुत मजा आ रहा है। So you enjoying your class और हया?
आई थिंक दोनों। मगर आप ऐसे क्यों पूछ रही? देख रही हूँ कि मेरा बेटा कुछ जरूरत से ज्यादा ही उस लड़की की बातें करने लगा है। अरे बेबी ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी अगर उस कार्टून से मिलेंगी ना तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगी। इतनी ऊट पटांग किस्म की हरकतें करती है ना कि बंदा हंसने पे खुद ही मजबूर हो जाता है। वो तो मैं देख ही रही हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही मुस्कुराने लगे हो आजकल। कम ऑन बेबी, आप भी ना। आप मैं ये सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए हम वीकेंड पे कहीं आउटिंग पे नहीं गए, तो इस वीकेंड पे कहीं चलते हैं बाहर। बहुत टाइम हो गया आपके साथ में कहीं घूमने नहीं गया। भाई मैं तो हाजिर हो जानू दिल से। आप जहाँ ले जाए मुझे। ठीक है, मैं इस वीकेंड पे प्लान करता हूँ। ठीक है, डन हो गया। मेरा भरा तालब, तो बिल्कुल फिक्र ना कर। भाई वो आता है तो मैं समझा देती हूँ उसे। वो काशान आ गया, मैं खुद ही बता देता हूँ। काशी पुत्र वो महविश, मैंने कहा ना, मैं समझा देता हूँ। क्या बात है मामू, सब ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं? बेटा दरअसल मुझे एक बिजनेस डिनर पे जाना था और मेरी गाड़ी अचानक खराब हो गई है। मैं दूसरी गाड़ी पर जा रहा हूँ, तुम गाड़ी में ले जा सकते हो। मामू अब मैं कैसे जाऊंगा? आप मुझे पहले बता देते तो मैं कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लेता। मेरे सारे दोस्त निकल चुके हैं, इतनी रात हो चुकी है। तो मुझे हया को घर छोड़ना था, वरना मैं कॉलेज से सीधा फार्म हाउस चला जाता। बेटा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि गाड़ी खराब हो जाएगी। मैंने बदर को भेजा है गाड़ी लेकर वर्कशॉप। अगर वो जल्दी आ जाता है तो तुम वो गाड़ी लेकर जा सकते हो। इट्स ओके, मैं अब नहीं जाता। पता नहीं बदर कब वापस आए। तो तुम अपना प्लान कैंसिल कर दोगे? इसके अलावा मैं क्या कर सकता? बेटा आई एम सॉरी, अगर ये डिनर इतना इम्पोर्टेंट ना होता तो मैं हरगिज गाड़ी ना लेकर जाता। होप यू अंडरस्टैंड। हाँ नो मामू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं फिर निकलता हूँ। मैं तुम बदर को फोन कर रहा हूँ, अगर वो जल्दी फारिग हो जाता है तो तुम गाड़ी लेकर जा सकते हो। ठीक है? इट्स ओके मामू, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। काशान पुत्र, पुत्र मेरी बात तो सुन। काशी, काशान पुत्र रुक, ये क्या कर रहा है? क्या हो गया तुझे? क्या हो गया है? बाहर आपने देखा नहीं क्या? देख पुत्र, मेरे मामे को जरूरी काम से जाना पड़ गया है। तुझे तो पता है ना कि अगर उससे काम ना होता तो तुझे कभी ना रोकता। मामा कब समझेंगी आप? कब समझेंगी कि हम उनके टुकड़ों पे पलने वाले कीड़े मकोड़े, जिनको वो अपनी मर्जी से खिलाते पिलाते हैं। वो चाहते हैं हम उनकी मर्जी से जिंदगी जिए। हाँ तो क्या हो गया पुत्र? हमारा सारा खर्चा उठाता है, तुझे पुत्र बना के रखा है, उस इतना प्यार करता है तेरे से। क्या उसका इतना भी हक नहीं है तुझ पे? हक? ये हक नहीं है जो हम पे जताते हैं, कि उनकी हुकूमत है जो वो हम पर करते हैं और हम गुलाम हैं उनके। दम घुटता है मेरा इस घर में, अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता, अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये जो सारी सहूलतें दी हुई है ना मामू ने, इनको कभी जितलाना नहीं भूलते। ना इस घर में हमारी कभी कोई हैसियत थी और ना कभी होगी। आप सारी जिंदगी मुलाजिमों की तरह रहेंगी और मैं और अब्बा नौकर बन के। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है पुत्र? तेरा अब्बा अगर किसी काम का होता तो रोना किस बात का? ना तू ऐसे पलता, ना मेरी इस कार में ऐसी जगह होती, ना कभी वो अपनी इज्जत बनवा सका और ना ही कभी उसने मेरी इज्जत बनने दी। इस घर में अपनी इज्जत बना कर रहूंगा, आप देखिएगा, जरूर बना कर रहूंगा। आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर? हर वक्त दिल दुखाने वाली बात। फिर भी आप अपने इस ऑस्ट्रेलिया से बाहर क्यों नहीं आ जाती? मुझे कितनी बार आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं आपके साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ, लेकिन मूसा जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी ना, तब मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी।
बाकी सारी माओ की तरह बस यही एक बात है जो मुझे चुभती रहती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी जिंदगी में आपकी जो वैल्यू है वो कोई भी नहीं दे सकता, और मेरी बीवी की अहमियत आपसे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। चाहे तो लिखवा ले मुझसे। ये बात भी जानती हूँ, लेकिन मूसा बात यह है कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी मैरिड लाइफ खराब, तुम्हारी बीवी या लोग ये कहें कि अपना तो घर बसाया नहीं और मूसा का भी बसता नहीं दिया। कैसी बातें कर रही हैं? किसी की क्या मजाल है मेरे होते हुए कोई आपको ऐसा कहे? लोगों की जबान रोक नहीं सकते हम लोग। बेहतर है कि एहतियात की जाए, किसी को मौका ही ना दो बात करने। फिर भी लोग क्या बकवास करते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जानती हैं इस बात को बहुत अच्छी। तुम्हारी एज में भी ना मैं भी ऐसे ही बातें करती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। मैं जानता हूँ आप क्या थी और क्या हो गए। पिछले 20 सालों में क्या क्या नहीं सहा आपने। आपके हर दुख दर्द का गवाह हूं मैं। ना मैं कुछ भूला हूं और ना कभी भूलूंगा। बेबी को लेके आसिम इतने फिक्रमंद रहते हैं। अब अगर वो फिक्रमंद रहते हैं तो मैं कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ भाभी? समझ रही है ना? लेकिन शैला, इस सिलसिले में अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम जानती तो हो, जब बेबी एक बार फैसला कर लेती है फिर किसी की भी नहीं सुनती। तुमने इतनी दफा कोशिश करके देख तो लिया है, कभी मानी है वो आज तक? उसने ना शादी तब करनी थी और ना आज करनी है। लेकिन आखिर कब तक? एक ना एक दिन बेटियों का फर्ज अदा करना होता। अब बेबी के सर पे बाप तो है नहीं, इस फर्ज को दोनों भाइयों को मिलकर निभाना। अब देखें ना, इतने सालों में बेबी शादी के लिए तैयार ही नहीं हो। अब बेबी शादी के लिए तैयार हो तो भाइयों के कंधों से बोझ उतरे ना भाई। शैला, बेबी हम पर बोझ नहीं है। प्लीज तुम इस तरह की बातें मत किया करो। भाभी मैं उसे बोझ थोड़ी कह रही हूँ, लेकिन बहरहाल उसकी जिम्मेदारी तो है ना हम पे। दूसरी तरफ मुझे उसकी फिक्र खाए जाती। हाँ, तो किसी को भी उसकी फिक्र करने में हलकान होने की क्या जरूरत है? बेबी के साथ मूसा है, वो उसका ख्याल रखता है ना। सॉरी टू से भाभी, ये आपकी और आलम भाई की गलती। अरे क्या जरूरत थी मूसा को उसके पास छोड़ने की? अगर आज उसके पास मूसा ना होता ना तो उसे अपनी तन्हाई का बहुत शिद्दत से एहसास होता, और दूसरों के बच्चों को जब हंसता खेलता देखती ना, अपने बच्चों की भी ख्वाहिश दिल में जाती। लेकिन आपने इतने आराम से मूसा को उसके हवाले कर दिया। उसे क्या जरूरत है शादी करने की भाई? मगर शैला, जिस कंडीशन में बेबी उस वक्त थी, अगर हम मूसा को भी लेकर आ जाते तो बेबी क्या करती? और मूसा उसके साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेबी ने शादी नहीं करनी थी और बेबी ने आज भी शादी नहीं करनी। और प्लीज अब इस टॉपिक को छोड़ दो, वो हम सब की नहीं सुनने वाली, और ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती। वो हमारी नहीं सुनेगी, ये बात तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती, लेकिन किसी की बात तो सुनेगी ना बेबी। What do you mean? किसकी बात कर रही हो तुम? मूसा की बात कर। अगर मूसा उसे समझाए तो वो बासानी इस बात को समझ सकती, क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक मूसा ही है जिसकी बात बेबी को समझ में आती है और बेबी मान जाती। मूसा से? अच्छा ठीक है, बात करके देखती। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? हारून कैसा है? डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? अब तो कर चुके हो। यार कैसी बेमुरवत लड़की हो, बंदा दिल ही रख लेता है। दिल? और वो भी मैं रखूंगी? कभी रखा है मैंने किसी का दिल? इतनी अच्छी नहीं हूं मैं।
फिर तो डॉक्टर मूसा बिल्कुल ठीक करते हैं तुम्हारे साथ। ऐसी उन्हें सताना चाहिए तुम्हें। क्या? अल्लाह करे इस साल अगले साल दोनों साल तुम्हारा पाला उन्हीं से पड़े, बल्कि हाउस जॉब भी तुम्हारी उन्हीं के साथ हो। पड़ जाए पाला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं उन्हें तंग नहीं करता तुम्हारी तरह, क्योंकि मैं मिस हया तालिब नहीं हूँ। मार लो और ताने मार लो, मैं ऐसा करूंगी कॉलेज जाके मशहूर कर दूंगी कि तुम मेरे कजन हो। अब वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो थोड़ी तो तुमसे भी करेंगे ना। अरे यार, अब मैं मजाक भी नहीं कर सकता, मजाक कर रहा था यार तुम्हारे साथ। खैर, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि गाड़ी खराब हो गई है और कल हमें टैक्सी में जाना पड़ेगा। टैक्सी? नो वे, मैं टैक्सी पे नहीं जाऊंगी। सोच रही हूँ कि भुट्टा ही मार लेती हूँ। वाह वाह, ये ठीक है आपका। खैर, जो तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ तुम्हें बताने आया था। थैंक यू। कंटिन्यू विद योर वर्क। थैंक यू सो मच। नूर आमिर। प्रेजेंट सर। आतिफ शाह। नमान इजाज। प्रेजेंट सर। नूर आमिर। प्रेजेंट सर। हया तालिब। मिस हया तालिब नहीं है आज क्लास में? नो सर। उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन, कोई लीव आई है? नो सर। काशिर खान। सिद्रा बतूल। प्रेजेंट सर। चले जी, लेक्चर की तरफ चलते हैं। आप लोग पेज नंबर 159 पे चले जाइए। कल जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम किडनी का इंटरनल सेक्शन पढ़ रहे थे। मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ? नहीं आई तो नहीं आई, होगी भी वजह। मेरे और भी तो कितने स्टूडेंट्स नहीं आए, क्या मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ? नहीं ना। देन व्हाई जस्ट हया? मैं 20 साल से इस कैद में मुब्तला, तो मुझसे ही पूछ रही हो? और अगर ऐसा होता तो मैं इतने सालों से इस अजाब में अकेली ना पड़ी होती। मैं भी खुद को उस शख्स की तरह उस कैद से आजाद कर चुकी होती। तूने कभी सोचा कि वो आलिया में कौन सी ऐसी बात है जो तुझ में नहीं है?